कॉन्फ्रेंस कर डीआरडीओ को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। पवन खेड़ा का कहना है कि हमारी पार्टी की पीढ़ियों ने डीआरडीओ बनाया और संघ के लोग डीआरडीओ में आस्तीन के सांप बनकर पाकिस्तान के साथ जुगलबंदी गा रहे हैं। 5 महीने में या उससे पहले क्या हो रहा हमें नहीं मालूम, सरकार को नहीं मालूम पड़ा। और डीआरडीओ ऐसा विभाग है जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री के नीचे आता है। पेगासस कहां गया? मेरे और आपके मोबाइल में था। प्रदीप कुरुलकर के मोबाइल में पेगासस होता तो शायद पहली व्हाट्सएप चैट में ही पकड़ा जाता। यह प्रधानमंत्री की नाक के नीचे हो रहा है। संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति देश की संवेदनशील सूचनाएं दुश्मन देश को एक महिला के मार्फत दे रहा है। ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। मैं पिछले 4-5 दिन से लगातार टीवी देख रहा था कि कहां यह खबर आती है। कुछ चैनल्स ने चलाई। मैं आपसे एक काल्पनिक सवाल पूछता हूं, अगर यह व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ा होता तो आज क्या होता? अगर यह व्यक्ति किसी और क्षेत्रीय दल से जुड़ा हुआ होता तो आज क्या होता टीवी पर? पाकिस्तान, इमरान खान सब भूल जाते आप लोग। मणिपुर तो खैर वैसे भी आपको याद नहीं आता है। लगातार इस पर आप लोग, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, पूरा का पूरा मीडिया सरकारी प्राश्रय से सिर्फ और सिर्फ यही खबर चला रहा होता, बाकी सब कुछ भूल चुका होता। ये फर्क क्यों है? एक गैर पंजीकृत संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति आज संघ की यह हिम्मत है कि कहती है कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है प्रधानमंत्री कहें कि देखिए साहब, मैंने डेटा इतना सस्ता कर दिया कि पाकिस्तान तक को डेटा जा रहा है, मुफ्त में जा रहा है, सिर्फ दोस्ती में चला जाता है। एक महिला से दोस्ती हो गई, डेटा चला गया पाकिस्तान। कितना सस्ता हो गया डेटा मोदी जी के राज में। हो सकता है वो श्रेय ले लें, मजाक की बात नहीं है, ये उनकी स्टाइल है। हर चीज में श्रेय लेते हैं, तो इसमें श्रेय कौन लेगा? कुछ लोग हमें बताते हैं जो संघ से भी जुड़े हुए हैं कि आपस में भी कुछ खींचातानी चल रही है प्रधानमंत्री कार्यालय की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। कभी शेरपुरिया पकड़ा गया, कभी किरण पटेल पकड़ा गया, तो अब प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक उनके कार्यालय की तरफ से भी शायद कोई दांव चला जा रहा है कि ये लो अब हमने एक संघी भी पकड़ के दिखा दिया। क्या चल रहा है इस देश में, हम ये जानना चाहते हैं। आपकी क्या लड़ाई है, क्या खींचतान है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, देश को इससे कोई मतलब नहीं। मेरे देश की संवेदनशील सूचनाएं मेरे दुश्मन देश को, पड़ोसी की दुश्मन देश को जा रही हों, और एक संघी जो संघ से जुड़ा हुआ हो, 4 पीढ़ियों का जिससे संघ का रिश्ता हो, वो दे रहा हो, और कोई बात नहीं हो रही इस विषय में, कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा प्रधानमंत्री से। ये संबंध आपको दिखाते हैं कि इनका असली चेहरा क्या है। ये वही डीआरडीओ है जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ये वही रिसर्च लैब है डीआरडीओ की जो इंदिरा गांधी ने बनाई थी। इस पे बैठा कौन है? संघ से जुड़ा हुआ एक जासूस, पाकिस्तान का जासूस बैठा है इसमें। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो नेहरू जी के नाम पर इस तरह की बातें करते हैं सुबह से शाम तक सोशल मीडिया पर, या इंदिरा जी के नाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, वहीं बीजापुर में 2000 करोड़ शराब घोटाले के मामले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। दरअसल जिला मुख्यालय बीजापुर शहर के न्यू बस स्टैंड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2000 करोड़ के शराब घोटाले मामले को लेकर राज्य सरकार के विरोध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आबकारी मंत्री कवासी लखमा का पुतला दहन कर जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जिले के बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। शराब का अवैध कारोबार करके जिस तरह से जहरीला दारू, अवैध और नकली दारू जिस तरह से बेचा गया, लोगों को परोसा गया, और करीब करीब 2000 करोड़ का ऐसा अनुमान है कि कांग्रेस के लोगों ने अवैध कमाई किया है, और छत्तीसगढ़ जनता के जो राजस्व है उसमें डाका डाला है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, एसटी मोर्चा, तमाम जो लोग हैं, सब ने आज भूपेश बघेल और माननीय कवासी लखमा की इसमें पुतला दान किया कि बताने के लिए
कि आपने जिस तरह से शराबबंदी के नाम से आकर शराब के नाम से गोरख धंधा करके आपने कांग्रेस के राजस्व। वहीं पीएम मोदी ने माउंट आबू के आबू रोड में जनसभा करते हुए कहा कि एक ऐसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है। एक ऐसी सरकार है जहां विधायकों को अपने सीएम पर भी भरोसा नहीं। सरकार के भीतर सब एक दूसरे को अपमानित करने की होड़ में है। जब कुर्सी पूरे 5 साल संकट में ही रही पड़ी तो ऐसे में राजस्थान के विकास की किसे परवाह होगी। आप पिछले 5 वर्षों से राजस्थान में राजनीतिक लड़ाई का भद्दा रूप देख रहे हैं, भद्दा रूप देख रहे हैं। जनता के हित के बजाय यहां कुर्सी लूटने और कुर्सी बचाने का ही खेल चल रहा है। ये कैसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है। ये कैसी सरकार है जहां विधायकों को अपने सीएम पर भी भरोसा नहीं है। सरकार के भीतर सब एक दूसरे को अपमानित करने की होड़ लगाए बैठे हैं। जब कुर्सी पूरे 5 साल संकट में ही पड़ी रही हो तो ऐसे में राजस्थान के विकास की किसे परवाह होगी। इसलिए ही आज कांग्रेस शासन में राजस्थान में कानून और व्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी है। आप वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा कि कल फैसला होगा कि ये देश संविधान से चलता है कि नहीं, देश में लोकतंत्र जीवित है कि नहीं। कल ये भी फैसला होगा कि हमारी न्याय व्यवस्था किस दबाव में काम कर रही है या नहीं। ये देश संविधान से चलता है और जो देश संविधान से नहीं चलता तो आप पाकिस्तान की हालत देख लीजिए। हम चाहते हैं कि ये देश संविधान से चले, हमारा न्याय व्यवस्था स्वतंत्र है। इसे दबाव देखिए, ये निर्णय इस प्रकार से किसके बाजू में और किसके विरोध में इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि ये संवैधानिक मामला है। मैं मानता हूं कल ये फैसला होगा क्या ये देश और न्याय व्यवस्था संविधान से चलती है या नहीं। कल फैसला होगा इस देश में लोकतंत्र जीवित है या नहीं, और कल ये भी फैसला होगा क्या हमारी न्याय व्यवस्था किसी दबाव में काम कर रही है नहीं। ये फैसला कल होगा। जो भी फैसला होगा उसके बारे में हम कल टिप्पणी करेंगे। आप पाकिस्तान की बात करते हैं, जो पाकिस्तान में हो रहा है उसका एग्जांपल आपने। मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूं। ये देश संविधान से चलता है और जो देश संविधान से नहीं चलता पाकिस्तान जैसा, तो आज पाकिस्तान की हालत देख लीजिए। हम चाहते हैं ये देश संविधान से चले, हमारी न्याय व्यवस्था जुडिशरी अनकंट्रोल रहे, स्वतंत्र रहे। तत्कालीन अध्यक्ष बोल रहे हैं कि निर्णय जो है दिल्ली की जंतर मंतर पर आज 17 दिन हो चुके हैं धरने पर बैठे पहलवान बजरंग पुनिया ने एक बार फिर WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश जान गया है कि निर्दोष और दोषी कौन है। ये कार्रवाई चल रही है, जो लीगल टीम है वो लगी हुई है और पूरी तरह से जो भी चीजें चल रही है 164 के बयान जिनके ऊपर 164 के बयान है जो अभी प्रोसीजर चल रहा है। और आगे भी भाई हाँ, क्योंकि देश में कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, तो जरूर कि भाई क्योंकि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं। हमने उनके आगे जो प्रस्ताव रखे थे कि भाई FIR दर्ज हो और जो कंप्लेनेंट है उनको सुरक्षा मिले, तो वो दोनों चीजें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मानी है। अपनी सुरक्षा दोबारा से ले लिए। लोग कुछ हैं जो उन्हीं के लोग हैं जो कभी बोल देते कि नहीं ले रहे खिलाड़ी, किसी ने मना ही नहीं किया। या बृजभूषण की बात करिए आप, या किसी संगठन में मत जाइए। जो चीजें हो रही है इसको राजनीति से मत जोड़िए। वो मेरी टीम देखती है वो चीजें,
तो वो आप इसको ब्रजभूषण से जोड़िए, ना कि इसको किसी संगठन से जोड़िए। चल रहा है वो चीज़, जब बातें होंगी वो आप लोगों को सभी को पता चल जाएगा। अगली खबर गाजियाबाद के लोनी से है, जहां लोनी से बीजेपी प्रत्याशी पुष्पा देवी पत्नी सतपाल प्रधान के रोड शो पर पथरा हुआ। वहीं असद अली पर हुए मुकदमे के बाद लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बसपा प्रत्याशी मेहरीन अली पर आरोप लगाया है कि चुनाव के बाद बीजेपी विधायक को देख लेने की बात कही है। अगर उन लोगों को मौका मिला तो लोनी के रास्ते बंद हो जाएंगे। हमने सबका काम किया, सबका सम्मान किया, लेकिन जो जिस तरह से कल पथराव किया गया, अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो क्या मतलब लोनी के अंदर सीए पे दंगा नहीं हुआ? तो हम लोगों ने अधिकारियों से कह करके उन लोगों से निवेदन किया, नहीं हुआ। वो चाहते कि लोनी दंगे की आग में झुक जाए, वो जो धमकियां दे रहे हैं। और हमारा ये कहना है, अगर हमारी बहन ने कुछ हमारे लिए बोला है तो हमें तो एक बहन पहले वाली कंस बोलती थी, दूसरी बहन भी बोल देगी, स्वीकार है हमें, लेकिन लोनी के विकास में कोई समझौता नहीं होगा। आज लोनी एकदम विकास की तरफ बढ़ा है। हमारा प्रत्याशी कोई सोच सकता है बिना इस बार अपना मन बना चुकी है। उन्होंने पिछले 10 साल जो देखे, उनके जो कार्यशैली रही है, उनके विरोध में, और जो करोड़ों का उन्होंने गमन किया है, उसके विरोध में लोनी की महान जनता मेरे साथ कल के जो विशाल रोड शो रहा, उसमें उसका सफल होना और लोनी की देवतुल्य जनता का मेरे प्रति प्यार दर्शा रहा था कि मेरे सभी समस्त लोनी की देवतुल्य जनता मेरे साथ है। और महान जनता के चरणों में मैं नमन करता हूँ। उसको सफल बनाने के लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और आने वाले कल में 11 तारीख में जो लोनी की जनता को मुझे प्यार मिलने वाला है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतों से भाजपा यहाँ से। वहीं भारत में हर दिन सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से जारी किया जा रहा रेट है, जिसके चलते कच्चे तेल की कीमत में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। WTI क्रूड ऑयल की कीमत में 0.27% की गिरावट दर्ज की गई है और ये 73.51 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में आज 0.26% की गिरावट देखने को मिल रही है और यहां पर 77.24 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार किया जा रहा है। इस गिरावट के बाद भारत के कई बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल के रेट में बदलाव आया है और देश के कई बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव हुआ है। दिल्ली के NCR गाजियाबाद में पेट्रोल डीजल की महंगा हो गया है। यहाँ पेट्रोल 32 पैसे और डीजल 30 पैसे महंगा होकर 96 रुपया 58 पैसे पर पहुंच गया है। वहीं डीजल 79.75 रुपए लीटर पर मिल रहा है। नोएडा में पेट्रोल 12 पैसे और डीजल 11 पैसे सस्ता होकर 96 रुपये 64 पैसे पर आ गया है। वहीं 79 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। लखनऊ में पेट्रोल और डीजल दोनों 10-10 पैसे सस्ता हो गए हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम में आज पेट्रोल 41 पैसे और डीजल 40 पैसे सस्ता हुआ है। वहीं जयपुर की बात करें तो पेट्रोल 19 पैसे और डीजल 17 पैसे महंगा हुआ है और पटना में बात करें तो पेट्रोल 18 पैसे और डीजल 17 पैसे सस्ता हुआ है। वह दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधुड़ी आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जीबी पंत अस्पताल में 1 मई की रात दलित महिला के साथ रेप हुआ और जब कहा जा रहा है कि गैंग रेप हुआ है, विधुड़ी ने कहा कि इस घटना पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की भूमिका पर सवाल उठते हैं। देखिए, जीबी पंत हॉस्पिटल में, जो दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है, उसके परिसर में एक महिला जो इस अस्पताल में 17 साल से आया के रूप में काम कर रही थी, उनके साथ रेप होता है, बाद में गैंग रेप होता है, उनके दांत तोड़ दिए जाते हैं, उनके सर पर चोट आई है और उनके प्राइवेट पार्ट्स में रॉड डाल दी जाती है। और महिला को जब हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर इस घटना के बारे में कोई जानकारी लेते भी नहीं है। हालचाल पूछने के लिए अस्पताल भी नहीं जाते हैं। इस महिला के पति जो कैंसर से पीड़ित थे, उनकी 1 साल पहले मृत्यु होगी। 2 बच्चे हैं, उनके सर से पिता का साया उठ गया, अब माँ का साया उठ गया।
लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके हेल्थ मिनिस्टर आज तक भी उस परिवार के सदस्यों को जाकर नहीं मिले। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और हमने आज मीडिया के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। यदि इसमें देरी हुई, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास पर 1 सप्ताह के बाद धरना लगाएंगे और आवश्यकता हुई तो फिर पार्टी के हजारों कार्यकर्ता दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। देखिए, वहीं आगरा जीआरपी पुलिस के द्वारा एक बार फिर से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया गया है। जीआरपी पुलिस के द्वारा चोरी और गुम हुए लगभग 258 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इन मोबाइल फोन की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव जोरों शोरों से चल रहा है। दूसरे चरण का मतदान होने से पहले ही जिले में आचार संहिता लागू है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार थाना लोनी बॉर्डर के बेहटा हाजीपुर में 2 पक्षों के मध्य हुए झगड़े की जानकारी पाकर मौके पर डीसीपी रवि कुमार पहुंचे और एक पक्ष को हिरासत में ले लिया, जबकि दूसरे पक्ष को अस्पताल में भर्ती करवाया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि दोनों पक्षों के बीच किस बात को लेकर लड़ाई हुई। देखिए, ये जो विवाद है बेहटा हाजीपुर थाना क्षेत्र बेहटा हाजीपुर क्षेत्र का है, जो कि थाना लोनी बॉर्डर में पड़ता है। इसमें प्रथम पक्ष वरुण धामा पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी बेहटा हाजीपुर और उनके ये जो कि ये सभासद प्रत्याशी हैं और इनके परिवारीजनों के साथ द्वितीय पक्ष के द्वारा मारपीट की गई है, जिसमें मुख्य रूप से नीतीश पुत्र जगपाल, सुमित्र धामा पुत्र राजवीर, कपिल धामा पुत्र जय भगवान और इनके अन्य साथीगण हैं। इन सभी लोगों के विरुद्ध जो है तत्काल FIR पंजीकृत कर ली गई है और इसमें से नामजद अभियुक्तों में से 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी कर जेल भेजा जा रहा है और आगे लोग भी अन्य लोगों के खिलाफ भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, ये जो मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए